भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग के साथ एक बहुत ही अहम बैठक की और इस बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार कैसे किया जा सकता है उस पर विस्तृत चर्चा भी हुई। एस जयशंकर ने भरोसा जताया कि उनकी यात्रा के दौरान होने वाली बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। देखिए, हान जेंग के साथ अपनी बैठक के दौरान एस जयशंकर ने चीन की शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन भी जाहिर किया। एक्स पर एक पोस्ट में एस जयशंकर ने कहा, बीजिंग पहुंचने के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति हान जेंग से मिलकर खुशी हुई। चीन की एससीओ अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन यहां पर व्यक्त किया। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर ध्यान दिया और साथ ही इस बात पर भरोसा जताया कि मेरी यात्रा के दौरान चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माना कि कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद से दोनों देशों के बीच जो ताल्लुकात हैं, जो संबंध है, उसमें सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एससीओ में चीन की सफल अध्यक्षता का समर्थन करता है। महामहिम, जैसा कि आपने बताया, पिछले अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है। ये बहुत अहम बात सामने आई। और इस बीच एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और चीन ने अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। उन्होंने जिक्र किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली का भारत में व्यापक रूप से स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली की भी भारत में व्यापक सराहना की जा रही है। हमारे संबंधों के लगातार सामान्य होने पर पारस्परिक रूप से लाभकारी यानी कि फायदेमंद नतीजे यहां पर हासिल हो सकते हैं। यानी कि भविष्य की रूपरेखा दिखाते हुए भी एस जयशंकर यहां पर नजर आए। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति यानी कि हालात को जटिल बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा, ये भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि आज हम जिस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में मिल रहे हैं वो बहुत जटिल है। पड़ोसी देशों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन के बीच विचारों और नजरियों का खुला आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस यात्रा के दौरान ऐसी चर्चाओं की उम्मीद करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर दरअसल सिंगापुर की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद चीन पहुंचे, जो 5 सालों में उनकी पहली चीन यात्रा है। एस जयशंकर 15 जुलाई को तियानजिन से एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। और 2020 में आपको बता दें कि गलवान में जो घातक सैन्य झड़प हुआ था, उसके बाद संबंधों में खटास आ गई थी और इसी खटास के बाद से विदेश मंत्री की ये पहली चीन यात्रा है, जिसे एक भविष्य में बड़ी पहल के तौर पर, बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। एस जयशंकर की यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की यात्राओं के बाद हो रही है, जो जून में एससीओ बैठकों के लिए चीन गए थे। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के अगले महीने एनएसए अजीत डोभाल से मिलने के लिए भारत आने की भी उम्मीद है, जो दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के मकसद से विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत बातचीत के लिए एक तय दौर का हिस्सा है। देखिए, भारत और चीन के बीच साल 2020 काफी मुश्किलों भरा रहा, विवादों भरा रहा, झड़प वाला रहा, क्योंकि गलवान घाटी में जो गतिरोध हुआ वो 40 सालों में सबसे भीषण सीमा संघर्ष था, जिसके नतीजे के तौर पर दोनों पक्षों के सैनिकों की जान चली गई थी और इससे तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिली थी। द्विपक्षीय संबंधों को काफी पीछे यहां पर आना पड़ा था। हालात और संबंध काफी खराब हो गए थे। विशेष प्रतिनिधि संवाद और अन्य निष्क्रिय जरियों में जान फूंकने का फैसला, देखिए, कथित तौर पर पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में एक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति यानी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक बातचीत के दौरान लिया गया था। इसके बाद कुछ सकारात्मक प्रगति की झलकियां भी देखने को मिली, जिनमें सबसे उल्लेखनीय अब लगभग 5 सालों के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर शुरू होना रहा। और अब ये मुलाकात यकीनन अपने आप में मील का पत्थर साबित हो सकती है दोनों देशों के लिए, दोनों देशों की रिश्तों के लिए, दोनों देशों के विकास के लिए और कई महत्वपूर्ण समझौतों को लेकर भी।